आने वाले हफ्ते में स्पिट्सविला में जो धमाका होने वाला है, कसम से ऐसा आपने पहले कभी भी स्पिट्सविला के किसी भी पास सीजन में नहीं देखा होगा। पहली बार विला में किसी कंटेस्टेंट का रियल एक्स बॉयफ्रेंड एज ए वाइल्ड कार्ड आ रहा है, वो भी सिर्फ एक ही मकसद से, अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाने। है ना इंटरेस्टिंग? इसके साथ साथ हमें आने वाले हफ्तों में भर भर के फाइट्स और ड्रामा देखने को मिलेगा। हे गाइस, इट्स मी मोनिका और आज मैं आपको आने वाले हफ्ते में होने वाले ड्रामा फाइट्स के बारे में बताऊंगी। किसने किसे दिया धोखा और कौन बन गया विला का पहला आइडियल मैच। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी तरह आप भी छोटे और बड़े पर्दे की गपशप में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एपिसोड की शुरुआत होगी 3 वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री से, जिसमें से एक वाइल्ड कार्ड है रोडीज का एक्स कंटेस्टेंट तारा प्रसाद, जो सिर्फ एक नॉर्मल वाइल्ड कार्ड नहीं है, वो है साक्षी श्रीवास का एक्स बॉयफ्रेंड और साक्षी का है जस्टिन के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तारा के आते ही साक्षी ने उन्हें खड़े होकर हग किया और जिस तरह से साक्षी और तारा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे और तारा साक्षी को किस कर रहे थे, ये देखकर तो साफ क्लियर था कि इन दोनों का पास्ट रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जो कि कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि तारा विला में किसी और लड़की के साथ एक नया कनेक्शन बनाने नहीं आए, बल्कि वो एकदम क्लियर है कि वो बस साक्षी को अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं और उसी के लिए विला में आए हैं। अब ये सुनकर साक्षी तो एकदम शांत थी, पर जस्टिन के रिएक्शंस देखने लायक थे, क्योंकि उनको डर था कि साक्षी, जिन्हें वो बहुत पसंद करते हैं, वो उन्हें छोड़कर तारा के पास ना चली जाए, क्योंकि जस्टिन और साक्षी एक आइडियल मैच तो नहीं है। ऐसे में जस्टिन का डरना तो बनता है। ये सब होने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में गए, जहां तारा साक्षी आपस में बात करते दिखे। वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साक्षी उन्हें और उनके रिश्ते को विला में थोड़ा टाइम दे, जिसके लिए साक्षी ने हाँ भी कर दी, पर एक शर्त रखी कि उनकी वजह से उनके पार्टनर यानी कि जस्टिन को अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, विच इज़ वेरी थॉटफुल ऑफ साक्षी। लेकिन इसके बाद जस्टिन का गुस्सा निकला तारा पर, क्योंकि कोई भी लड़का नहीं चाहेगा कि उनकी पार्टनर पर उनकी ही आंखों के सामने कोई और लड़का ट्राई करे। दोनों के बीच की फाइट हाथापाई तक पहुंच गई, जिसको फिर बट ऑब्वियसली साक्षी ने ही ये बोलकर कंट्रोल करवाई कि वो समझती है सबकी फीलिंग्स, पर तारा और जस्टिन में से कोई भी अपनी फीलिंग्स को ज़बरदस्ती उन पर हावी नहीं कर सकता। ये मुद्दा इतना सीरियस था कि सारे टास्क होने के बाद वो डोम सेशन तक भी पहुंचा, जहां तारा ने साक्षी से कहा कि वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ बिताना चाहते हैं, जिसके जवाब में साक्षी ने बड़ा ही क्लियरली तारा को बोला कि ये डिसीज़न लेना उनके लिए इतना आसान नहीं है और वो इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती। अब तारा के आने से जस्टिन और साक्षी का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटेगा या नहीं, वो देखना दिलचस्प होगा। आने वाले हफ्ते में सिर्फ इन दोनों का ही बॉन्ड खतरे में नहीं है, कशिश ठाकुर और महक का भी है, क्योंकि कशिश ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। उन्होंने एक टास्क में परफॉर्म करने के लिए महक को छोड़कर आकाश लीना को चुना। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी एक बार के लिए झटका लगा था, पर यही सच है। ये टास्क हुआ दोनों रोडीज विनर हामिद और कशिश के बीच, जिसमें साथ परफॉर्म करने के लिए हामिद ने तो सुंदुस को चुना, लेकिन कशिश ने महक को छोड़कर आकाश लीना को, और कशिश और आकाश लीना ये टास्क जीत भी जाते हैं और सेफ हो जाते हैं। अब जीतने के बाद क्या होता है? जीतने वाले कपल को मौका मिलता है ओरेकल के सामने जाने का और ये चेक करने का कि क्या वो एक आइडियल मैच है। और गेस व्हाट, कशिश और आकाश लीना भी ओरेकल के सामने गए और वो एक आइडियल मैच बन भी गए। जी हाँ दोस्तों, कशिश और आकाश लीना इस सीज़न के बनेंगे पहले आइडियल मैच।
और इसके बाद हम कशिश और आकाश लीना का धीरे धीरे बॉन्ड बनते देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो कशिश इस बात से खुश नहीं है और वो महक के बारे में सोचकर थोड़ा इमोशनल होंगे और हमें रोते हुए भी दिखेंगे। बाकी कशिश और महक के बीच का रिश्ता क्या मोड़ लाता है वो जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कशिश और आकाश लीना के साथ 3 न्यू वाइल्ड कार्ड्स भी इस हफ्ते के लिए सेफ है। बाकी सभी कंटेस्टेंट्स अनसेफ है और कोई भी घर जा सकता है और हो सकता है कि डबल एलिमिनेशन भी हो जाए, क्योंकि पिछले हफ्ते कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ था। इसके अलावा तीनों वाइल्ड कार्ड्स को मौका मिल सकता है एक एक कंटेस्टेंट को सेव करने का जिनके साथ वो कनेक्शन फील कर रहे हो, और साथ ही एक कपल को आइडल मैच भी बचा सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग या तो वो होंगे हामिद सुंदूस या फिर हनी और कशिश रत्नानी। और सबसे ज़्यादा एलिमिनेट होने के चांसेस है साक्षी त्रिवेदी के, क्योंकि उनका ना तो कोई कनेक्शन है और ना ही कोई दोस्त है जो उन्हें सपोर्ट करे। इतने सब हार्ट ब्रेक्स के साथ साथ हमें काफ़ी सारी फाइट्स भी देखने को मिली। पहली फाइट तारा और जस्टिन की, जिसके बारे में मैं पहले ही आपसे बात कर चुकी हूँ। इसके बाद हामिद और आगाज के बीच खतरनाक फाइट देखने को मिल सकती है। डोम सेशन के बाद एक टास्क होगा जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स को 2 टीम में बांटा जाएगा, जिसमें हामिद और आगाज अपोजिट टीम में हैं। दोनों के बीच का कंपटीशन इस मुकाम तक पहुंच गया कि दोनों एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देने लगे और बात हाथापाई पर पहुंच गई और सभी कंटेस्टेंट्स को बीच में आकर इस फाइट को रोकना पड़ा। इन सब के अलावा सनी का एंग्री फेस भी देखने को मिलेगा। हुआ यूं कि सनी सभी को कोई बात समझा रही थी और मूस चट्टाना ने बीच में टोकना शुरू कर दिया और सनी के बार बार बोलने के बाद भी वो कंटिन्यू सनी की बात को काटती रही और वो सनी की साफ साफ इंसल्ट थी। ऐसा इससे पहले भी एक और बार हो चुका है जब साक्षी त्रिवेदी ने सनी को ऐसे ही बोलते बोलते काटा था, जो सही में अच्छा नहीं लगा था। आपको कशिश ठाकुर के साथ बेस्ट कनेक्शन किस लड़की का लगता है और आपके अकॉर्डिंग कौन है विला का सबसे बोरिंग कपल? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही छोटे और बड़े पर्दे की गॉसिप के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, गुड बाय गाइज।